चुनाव आयोग ने कर्नाटक चुनाव से पहले देश की 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियों को झटका देते हुए उनके राष्ट्रीय पार्टी होने के दर्जे को वापस ले लिया है। इसका मतलब है कि अब ये पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर नहीं पहचानी जाएंगी, इन्हें राष्ट्रीय पार्टी नहीं कहा जाएगा। और इस लिस्ट में जो 3 पार्टियां हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का। दूसरा नाम है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी का। और इस लिस्ट की तीसरी पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई। इसके अलावा चुनाव आयोग ने अपने फैसले में 2 क्षेत्रीय दलों की मान्यता को भी क्षेत्रीय दल के तौर पर खत्म किया है। इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस का, और दूसरा नाम है राष्ट्रीय लोक दल जो कि अभी चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी, उसके बाद उनके बेटे अजीत सिंह, और उसके बाद अब जयंत चौधरी जिस पार्टी को देख रहे हैं आरएलडी, उसका नाम शामिल है। और ये दोनों ही दल अब क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर भी नहीं पहचाने जाएंगे। चुनाव आयोग ने अपने इस फैसले के पीछे कहा है कि 2 संसदीय चुनावों और 21 विधानसभा चुनाव में पर्याप्त मौका देने के बावजूद इन राजनीतिक दलों का जो प्रदर्शन था वो उस तरीके का नहीं था कि इन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जा सके या उस दर्जे को बनाए रखा जा सके। और इन चुनावों में इन दलों के प्रदर्शन को रिव्यू किया गया, उसे देखा गया, समझा गया, और जब इन दलों का प्रदर्शन चुनाव आयोग ने उसका एनालाइज कर लिया, उसे देख लिया, उसके बाद ही इन तीनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय पार्टी होने के स्टेटस को, दर्जे को चुनाव आयोग ने वापस ले लिया है। हालांकि एक बात जो कि ध्यान में रखने की है वो ये कि अगर आगे आने वाले चुनावों में यानी कि जो विधानसभा चुनाव इस साल आने वाले हैं या अगले साल का जो लोकसभा चुनाव है उसमें ये तीनों ही दल अगर प्रदर्शन अपना बेहतर करते हैं, अपने वोट परसेंटेज को, अपनी सीटों को बढ़ाते हैं, तो एक बार फिर से ये राष्ट्रीय पार्टी होने के अपने स्टेटस को हासिल कर सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी अपने क्षेत्रीय पार्टी होने के स्टेटस को, उस दर्जे को दोबारा हासिल कर सकती हैं। अब आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिससे तय होता है कि कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी रहेगी या नहीं रहेगी। दरअसल देश भर में 6% से कम वोट शेयर पर पहुंचने के बाद इन 3 राष्ट्रीय पार्टियों के दर्जे को वापस लिया गया है। दरअसल 3 ऐसे आधार होते हैं जिसके जरिए चुनाव आयोग ये तय करता है कि कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी या नहीं होगी। और अब आपको वो 3 आधार बता देते हैं जिनमें से कम एक को पूरा करना बेहद जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यानी कि राजनीतिक दल को कम से कम 4 राज्यों में 6% या उससे ज्यादा वोट हासिल हुआ हो, तभी उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जा सकेगा, यह स्टेटस दिया जा सकेगा। दूसरा आधार है लोकसभा की कुल सीटों में से 2% सीटें कम से कम 3 या उससे ज्यादा राज्यों से पार्टी को मिली हो, यानी कि कोई अगर राजनीतिक दल अलग अलग राज्यों से सांसद लाता है तो लोकसभा की कुल सीटों में से 2% से कम जो सांसद होंगे वो 3 अलग अलग दलों से, 3 अलग अलग राज्यों से होने चाहिए। और जो तीसरा आधार है वो ये है कि 4 अलग अलग राज्यों में किसी पार्टी का क्षेत्रीय दल के दौर पर स्टेटस हासिल हो या ये दर्जा से हासिल हो चुका हो, यानी कि अगर कोई एक राजनीतिक दल 4 अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल के तौर पर अपने दर्जे को हासिल किया है तो भी उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जा सकता है। एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई ये इन आधार को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वो राष्ट्रीय पार्टी के अपने दर्जे को कायम नहीं रख पाए। आखिर में हम आपको ये भी बता देते हैं कि अब इससे फर्क क्या पड़ेगा। कोई भी पार्टी अगर राष्ट्रीय पार्टी होती है तो उसे देश भर में अपना चुनाव चिन्ह सुरक्षित रखने का अधिकार मिलता है, यानी कि उसका जो सिंबल है वो किसी भी राज्य में, चाहे वो वहां चुनाव लड़े या ना लड़े, कोई अन्य दल या कोई निर्दलीय यूज नहीं कर सकता, प्रयोग में नहीं ला सकता। ये जो राष्ट्रीय पार्टियां होती है वो चुनाव प्रचार में 40 स्टार प्रचारकों को रख सकती हैं, और इन स्टार प्रचारकों की जो यात्रा का खर्च है वो उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जा सकता, यानी उम्मीदवारों का चुनाव खर्च करने की जो लिमिट होती है उस पर उम्मीदवार जो खुद खर्च करेंगे सिर्फ वो जोड़ा जाएगा, वही गिना जाएगा। राष्ट्रीय पार्टियों को दिल्ली में सब्सिडी पर यानी कि सस्ते दाम पर अपने पार्टी कार्यालय के लिए और पार्टी अध्यक्ष के लिए भी एक बंगला मिलता है। आम चुनावों के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों को आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट बैंड्स मिलते हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, नेशनल पार्टियां होती हैं, उन्हें सरकारी चैनलों पर दिखाए जाने का समय भी तय होता है।
अब जबकि एनसीपी, सीपीआई और टीएमसी के पास से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया है, यह भी साफ हो गया है कि ये पार्टियां अब इन सुविधाओं को पाने के लिए अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए काम करने को मजबूर होंगी। अगर राष्ट्रीय पार्टी होने के 3 आधार को इन पार्टियों ने पूरा नहीं किया या उनमें से किसी एक को भी वो पूरा नहीं कर पाई, तो इनकी पहचान तो फिर सिर्फ इनके नेताओं के नाम पर ही होती रहेगी। लोग यही कहते रहेंगे कि ममता बनर्जी की पार्टी है, ये शरद पवार की पार्टी है, ये डी राजा की पार्टी है। लेकिन अगर इन पार्टियों को एक बार फिर अपने राष्ट्रीय पार्टी के स्टेटस को पाना है, उस दर्जे को पाना है, तो अपने जनाधार को बढ़ाना होगा और उसके बाद ही चुनाव आयोग एक बार फिर जब इस प्रदर्शन को रिव्यू करेगा तो शायद इनको इनके राष्ट्रीय पार्टी के स्टेटस को दोबारा वो सौंप पाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।